यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सवाल पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से। उत्तर कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो तो निर्वाचन आयोग इनके लिए बैटिंग करने के लिए आ जाता है। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। चोरी नहीं, ट्रूथ की, सच की चोरी हो चुकी है। और ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये परिवार बचाओ यात्रा है। समझ लीजिए इस बात को। जो एटम बम फोड़ने की बात की थी राहुल गांधी ने, वो तो आधे घंटे में ही न्यूज चैनल्स ने और बाकी लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया था। भाई चल झूठा। आदित्य श्रीवास्तव का केस हो, चाहे मिंटा देवी का केस हो, गुरकीरत कांग का केस हो, चाहे वो 0 नंबर का बात हो, चाहे वो ईसीआई वेबसाइट डाउन होने की झूठ हो, सारी चीजें ध्वस्त हो गई। तो इन्होंने कहा कि चलिए अब सीधा हमला करेंगे। और पहली बार थोड़ी इंपीचमेंट लाया जा रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राम मंदिर का फैसला दिया तो उनके खिलाफ लाया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या कह रहे हैं समित पात्रा? बीजेपी एमपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला अफरा तफरी मचाना चाहता है विपक्ष देश के अंदर। इसका मायने क्या? अरे भाई अफरा तफरी क्यों? देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राहुल गांधी जैसी बातें करते कोई भारतीय नहीं करेगा। ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के। अफरा तफरी क्यों मचाना चाहते हैं? क्योंकि वो देखिए परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। ये ईसीआई का मामला है ही नहीं अमीश। अफरा तफरी पे आपने जवाब नहीं दिया। मैं आगे आप चलूंगा। मैं रुक करता हूं मेरे साथ चरण सिंह सापड़ा। मैं आगे दूंगा। चरण सिंह सापड़ा आप ही के पास आ रहा हूं मैं। चरण सिंह सापड़ा, आप अफरा तफरी मचवाना चाहते हैं देश के अंदर घुसपैठियों को बचाने के लिए। घुसपैठियों को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको बचाने के लिए पूरी मुहिम आप लोगों ने चला रखी है। जवाब देखिए अमीश जी, घुसपैठियों का जो नैरेटिव है ना, ये तो बिल्कुल ही फर्जी नैरेटिव है। सरकार इनकी है 11 वर्षों से। अगर घुसपैठिया आ रहे हैं तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही है, या इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? गलती तो इनकी है ना। और गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। और घुसपैठी अगर इतने देर से है तो ये पकड़ क्यों नहीं पाए? और ये भी आंकड़े बता दें कि आज तक कितने घुसपैठियों को इन्होंने भारत से बाहर निकाल दिया है। 1822 या ज्यादा से ज्यादा 2000 घुसपैठियों को निकाला इन्होंने। शाम के अंदर इन्होंने एनआरसी की ना, उसके अंदर कितने निकले? 19 लाख या 20 लाख कुछ निकले। क्यों नहीं कार्रवाई की अभी तक? तो ये भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला है। आप इनके नैरेटिव को प्रमोट मत करिए। कल जो निर्वाचन आयुक्त ने जो काम किया है वो मात्र उन्होंने अपने मालिक की स्क्रिप्ट को पढ़ा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया, उल्टा विपक्ष से सवाल पूछे। उल्टा सवाल विपक्ष से पूछ रहे थे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लीपापोती कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। अभी आपने बोला देश का इलेक्शन कमीशन चोर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। आपकी सरकार कर्नाटक में इसी चोर इलेक्शन कमीशन ने कब बनाई है आपके अकॉर्डिंग? कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, झारखंड के अंदर। सुन लो, निर्वाचन आयोग 99 सीटें इसी चोर इलेक्शन कमीशन की वजह से आई। अधिकारी नजर आए। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है वो चूना लगा करके अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। ओके, चूना लगा रहे हैं। सवाल का जवाब नहीं दिया। माधवपुरा के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। अरे भाई एक लाख आप मुझे तो तुरंत रोक लेते हो। चरण सिंह सापड़ा, आप अपने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ओके मिस्टर सापड़ा, यू मेड योर पॉइंट। ऑडियो डाउन। ओके 40 सेकंड्स। देखिए, खानदानी चोर, 1 सेकंड चरण सिंह सापड़ा, आई विल कम बैक टू यू। ओके, जो खानदानी चोर, नेशनल हेराल्ड में चोरी, कन्विक्टेड चारा चोरी, और जो जमीन चोर है और जॉब चोर है, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं। मैं बताता हूं चोरी क्या होती है। 24 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया। आप और मैं इस काउंटिंग डे पे साथ में थे, ये भी थे भाई साहब हमारे। ये 99 पे नाच क्यों रहे थे? हैं 99 पे नाच क्यों रहे? और दूसरी बात, ये ईवीएम रोज बोलते थे। 2 हफ्ते से ईवीएम पे चुप है। तो ईवीएम अगर मैनिपुलेट कर रहे थे तो वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत थी? लॉजिकल बात है। लॉजिक और इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये कांग्रेस का सैयारा मोड है। कांग्रेस सैयारा मोड में आ चुकी है। ओके, कांग्रेस का सैयारा मोड है। 99 पे नाच तो रहे थे, तस्वीरें भी हमने देखी थी चरण सिंह सापड़ा। ये 99 पे ढोल लगाड़े क्यों थे? राहुल गांधी नेता से जननायक बन गए थे 99 पर। ऐसे लग रहा था 99 सीटें नहीं आई, 100 में से 99 आ गई है, 500 में से नहीं आई हैं। लेकिन वो 99 सीटें भी चोरी की थी क्या? अब बताइए। जब आपकी सरकार थी आपकी 40 आई। देखिए, जब आपकी सरकार थी 2014 में आपकी 40 आई। अब जब मोदी की सरकार थी तो 99 आई। बताइए इलेक्शन कमीशन सही है गलत? देखिए, हम सवाल पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से। उत्तर कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी। फड़फड़ा रही ये लोग।
भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो तो निर्वाचन आयोग इनके लिए बैटिंग करने के लिए आ जाता है। भाई निर्वाचन आयोग ने कल बातें तो कुछ करी नहीं, उन्होंने वो एफिडेविट की बात करते ना, समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट पर बताया हुआ है कि 18,000 वोट जो है वो फर्जी है। उन्होंने और एक एफिडेविट पर बताया है जो मैनपुरी में चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से राहुल गांधी भी दे दे एफिडेविट साहब नहीं दिया। आम आदमी आप सरदार भी हैं, असरदार भी हैं, आप में दम भी है, आप दमदार भी हैं, तो राहुल गांधी ये दमदारपन दिखाएं और दे एफिडेविट के अंदर। एफिडेविट से राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं, इसका सिंपल जवाब दीजिए। और 99 पे आप क्यों नाच रहे थे, ये जवाब दीजिए। सुनिए तो सही, लॉजिकल जवाब दीजिए, इलॉजिकल तैयार हो। एफिडेविट नहीं लॉजिकल दूंगा, बोलने दीजिए। एफिडेविट आम आदमी पार्टी ने भी दिया और टीएमसी ने भी दिया, डुप्लीकेट एपिक नंबर पर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने महाराष्ट्र के बारे में 3 एफिडेविट दिया, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ये उत्तर तो देते नहीं। अच्छा एफिडेविट हमारे से मांगते, अनुराग ठाकुर से एफिडेविट मांगा है क्या? यानी वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनहगार। और यही नहीं, अभी और सुनिए। और जिसने शपथ ली है संविधान की उससे एफिडेविट मांग रहे हो? नहीं, ये कोई कारण नहीं होता। एफिडेविट तो देना ही पड़ता है, ये कोई कारण नहीं होता। आप अगर अनुमति दे तो मैं अनुराग जी वर्सेस ये वाला विषय मैं वापस आता हूं इस विषय के ऊपर, सतीश के सिंह को लेकर।